नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रोविज़न के ऊपर चर्चा करूंगा। आज चर्चा का विषय है बल, यानी कि फोर्स की डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि जब फोर्स की डेफिनेशन आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी तो उसी से मिलता जुलता है क्रिमिनल फोर्स, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। और यदि क्रिमिनल फोर्स आपको क्लियर हो गया तो आप असॉल्ट क्या है उस पर आप आसानी से समझ सकेंगे। और इन तीन परिभाषाओं के आधार पर आईपीसी में कई प्रोविजंस इससे जुड़े हुए हैं, जिनको आपको आगे चलकर समझने में मदद मिलेगी। तो आज आईपीसी की धारा 349 जिसमें फोर्स के ऊपर बताया गया है, उस पर मैं अपने चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फोर्स, ए पर्सन is said to use force to another if he causes motion, change of motion, or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as bring that substance into contact with any part of that other body or with anything which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affected that other sense of feeling. फोर्स क्या होता है? फोर्स ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को के शरीर में मोशन पैदा कर देना, यानी गति पैदा कर देना, या उसकी गति की दिशा को बदल देना, या फिर उसकी गति को रोक देना, या फिर किसी पदार्थ में मोशन गति पैदा कर देना, या फिर किसी पदार्थ की गति को परिवर्तित कर देना, या फिर किसी पदार्थ की गति को रोक देना, या फिर किसी पदार्थ को यदि किसी व्यक्ति की बॉडी के ऊपर फेंका जाता है, या फिर बॉडी के ऊपर जो कपड़े पहने हैं उनके ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाती है और उस फेंकने से उसकी बॉडी में, उसकी सेंस ऑफ फीलिंग में प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी जब परिस्थिति होगी तो ये माना जाएगा कि फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। नीचे एक प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन कॉजिंग द मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन cause the motion, change of motion or cessation of motion is one of the three way herein after described. First, by his own bodily power. Secondly, by disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion take place without any further act or his part or on the part of any other person. Thirdly, by inducing animal to move, to change its motion or to cease to motion. नीचे जो प्रोविजो लगा है इसमें बताया गया है, परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को नीचे जो वर्णित तीन तरीकों में किसी एक के द्वारा करता है। यानी कि ऊपर जो फोर्स बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर जो नीचे जो तीन तरीके से उसको किसी चीज़ की गति को रोकता है या उस गति में परिवर्तन कर देता है या गति को सीज कर देता है, रोक देता है, या किसी सबस्टेंस में कोई मोशन पैदा करता है या सबस्टेंस को की गति में परिवर्तन कर देता है या फिर उस सबस्टेंस की गति को रोक देता है, तो नीचे जो तीन तरीके हैं उन तरीकों से कौन तरीके हैं? पहला, अपनी निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा, बाय ओन बॉडली पावर। दूसरा है बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन और चेंज ऑफ सेसेशन ऑफ मोशन टेक प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य किए जाने के बिना ही
गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। यानी किसी पदार्थ को इस प्रकार से डिस्पोज किया जाएगा कि वो कोई कार्य नहीं भी करेगा तब भी उसमें गति पैदा हो जाएगी। तीसरा है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और सीज टू मूव। यानी जैसे आपके पीछे किसी कुत्ते को छोड़ दिया गया या किसी जानवर को छोड़ दिया गया और आप भागने लगे, तो उस जीव जंतु को गतिमान होने और गति परिवर्तन या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा, तो क्या हुआ, उस जानवर जब वो कुत्ता आपके पीछे भागा तो आपके शरीर तो एक उत्प्रेरणा पैदा हुई, इससे आपके शरीर में गति आ गई। तो ये 3 तरीके हैं, यानी कि स्वयं अपनी पावर के द्वारा, निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा, या फिर किसी पदार्थ को डिस्पोज करके, और या फिर किसी जानवर के माध्यम से यदि आपके शरीर की गति में कोई परिवर्तन होता है या गति की दिशा बदलती है या गति की रोका जाता है या किसी सबस्टेंस में कोई गति पैदा होती है या गति को रोका जाता है या गति में परिवर्तन होता है, तो ये माना जाएगा कि फोर्स का इस्तेमाल हुआ है। ऊपर जो है पहले पैरा में सेंस ऑफ फीलिंग की बात कही गई थी, यदि कि अगर कुछ ऐसा होता है that other is wearing or carrying with anything so situated that such contact affected that another sense of feeling। यानी कि किसी व्यक्ति के कपड़ों के ऊपर आपने पानी फेंक दिया तो उसकी सेंस ऑफ फीलिंग में फर्क आया, तो ये माना जाएगा कि आपने फोर्स का इस्तेमाल कर लिया। तो ये आपने देखा कि आज आपसे फोर्स के ऊपर चर्चा की गई है। मैं अपने आने वाले लेक्चर में इसके बाद क्रिमिनल फोर्स और उसके बाद असॉल्ट के ऊपर भी चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।